नमस्कार, अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आंवले की एकादशी और इतना पावन अवसर पर हम जो आंवले की एकादशी की कथा सुनते हैं, हमारे सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा माध्यान्हदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे ऋषिवर, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो मुझे ऐसे व्रत का कोई बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुमको सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवले की एकादशी का व्रत का वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस पवित्र व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। और अब मैं इससे जो पौराणिक कथा है उसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक वैश्य नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी तथा दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ का नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कोई भी व्यक्ति दरिद्र और लोभी नहीं था। वहाँ सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी नाम की जब एकादशी आई, उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। मैं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो। तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक भेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो भेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया और प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो भेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात भेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवले की एकादशी के व्रत और तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्वर्णी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की कांति और चंद्रमा के वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने गया। देवयोग से उस मार्ग को वो भूल गया। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मच्छे वहाँ पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वे कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता,
पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मच्छी उस राजा पर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से वार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन सब मच्छियों को अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होने के कारण उनकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उनकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मछुआरों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उनसे सब मछुआरों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठे तो मछुआरों को देखा तो देखकर सोचने लगे, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में ऐसा कौन हितैषी है मेरा जो ऐसा कर सकता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में जा गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आंवले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था तथा जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसमें आप दूध, फल, आलू आदि फलहार ले सकते हैं और इस दिन आपको आंवले की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आंवले के पेड़ में विराजमान होते हैं और इस दिन अगर आप दीप जलाकर उसकी परिक्रमा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता पार्वती आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आंवले की एकादशी ज़रूर करें और अपने बंधुओं में इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस आंवले की एकादशी का पुण्य उठाने दें। राधे राधे।